आराम से देखना यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला है कि 40 ओम का 2 रजिस्टर है और 20 ओम का 1 रजिस्टर है। सप्लाई किया जा रहा है 12 वोल्ट और हम लोग को निकालना इफेक्टिव रजिस्टेंस। इसका सर्किट ये है तुम्हारा 40 ओम का 2 लगा दिए, फिर एक तो 20 ओम का लगा दिए और सप्लाई दे दिया है 12। अब यहाँ पे इस तरह का जब सर्किट दिखे तो समझ लेना ये पैरेलल है। तो हमको निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब आर इक्विवेलेंट, यानी कि आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो यानी आर 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ R1 क्या दिया है 1/40, फिर R2 क्या दिया है 1/40, फिर R3 क्या दिया है 1/20। ठीक है, और इसका जो है तुम्हारा एलसीएम लेंगे तो 40 और 2 20 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 40 हो जाएगा। फिर 1 प्लस 1 फिर क्या हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 बाई क्या हो गया 40, ये हो गया 1/R इक्विवेलेंट। काटे तो कितना आया 1/10 और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 10। ये हो गया तुम्हारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया 10। अब एक चीज़ और समझना, हम लोग को निकालना है हर एवरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है। तो पैरेलल में क्या होता है ना कि जितना भी वोल्टेज यहाँ पे है 12 वोल्ट, वो वोल्ट सब में बराबर बराबर है। यानी 12 वोल्ट इसमें भी है, 40 में भी है, ये वाला 40 में भी है, ये 20 में भी। इसका मतलब क्या हो गया, जो मेरा I1 होगा ना वो I1 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे I1 इक्वल टू लिखेंगे क्या V/R1, और देखो I2 इक्वल टू लिखेंगे क्या V/R2, और I3 इक्वल टू लिखेंगे क्या V/R3। तो देखो V तुम्हारा तो सेम है यानी 12 है। पहला वाला केस में क्या हुआ R1 तुम्हारा 40 है, इसको सोल्व कर लेना है। दूसरा तुम्हारा क्या I2 12/40, फिर I3 क्या आ जाएगा तुम्हारा 12/20। अब देखो पैरेलल में क्या है, यहाँ पे जब पैरेलल चीज़ है तो जितना भी करंट I1 है, I2 है, I3 है, ये सारे करंट जो है ना जब सबको जोड़ेंगे तो बनेगा मेरा क्या I। पैरेलल का ये केस होता है, यानी कि I इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू लिखते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हर सारे को सोल्व कर लेंगे तो मेरा एवरी ब्रांच में कितना करंट है वो पता चल जाएगा। यानी 12/40 इसको काटो कितना आ जाएगा 6/20, इसको काटो तो क्या 3/10 यानी कितना होगा 0.3। तो इसका भी आ जाएगा क्या 0.3 और इसका क्या आ जाएगा ये जाएगा 6/10 यानी हो जाएगा 0.6। ठीक है, यानी I1 मेरा क्या आया 0.3 एम्पियर लिखेंगे इसको, और I2 भी मेरा 0.3 एम्पियर और I2 भी मेरा 0.3 एम्पियर और I3 भी मेरा क्या 0.6 एम्पियर। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा I1 प्लस I2 यानी 0.3 प्लस 0.3